नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एआई टूल की जो वाकई में गेम चेंजर हो सकता है। देखिए, ये आपके नॉर्मल एआई जैसा नहीं है। ये इंटरनेट से नहीं सीखता, बल्कि सीखता है उस डेटा से जो हम इसे देते हैं। और इसका नाम है नोटबुक एलएम। तो चलिए एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, है ना। कभी कभी ये जो एआई चैटबॉट्स हैं वो ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। एआई की दुनिया में इसे कहते हैं हैलुसिनेशन। और जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बेचारे पूरे इंटरनेट से जानकारी खींच रहे होते हैं, हमारे दिए हुए स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट से नहीं। और यहीं पर नोटबुक एलएम का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सामने आता है। देखिए, जहां जनरल चैटबॉट्स का सोर्स पूरा का पूरा इंटरनेट है, वहीं नोटबुक एलएम सिर्फ और सिर्फ उन फाइलों को यूज करता है जो हम उसे अपलोड करके देते हैं। मतलब ये कि जवाब 100% हमारे डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड होते हैं। तो एक्यूरेसी की तो गारंटी है। तो चलिए अब जरा इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। नोटबुक एलएम सिर्फ एक और चैटबॉट नहीं है, ये एक रिसर्च इंटेलिजेंस सिस्टम है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसका ज्ञान हमारे दिए हुए सोर्स पर टिका है, या कह सकते हैं कि ये ग्राउंडेड है। तो सवाल ये है कि ये ग्राउंडेड एआई आखिर है क्या चीज? अच्छा, ऐसे सोचिए, एक ऐसा एआई जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ हमारे दिए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, बस वो हमारे पर्सनल डेटा का एक्सपर्ट बन जाता है और उस दायरे से बाहर जाकर एक शब्द भी अपनी मर्जी से नहीं जोड़ता। और सबसे जरूरी बात क्या है? फैक्ट्स, एकदम सटीक जानकारी। ओके, तो अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। नोटबुक एलएम को एक पावरफुल एनालिस्ट की तरह समझ सकते हैं, जो अलग अलग फाइलों के जंजाल को सुलझाकर सही फैसला लेने में हमारी मदद कर सकता है। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए किसी को हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चुनना है, ठीक है। एक कंपनी ने तो पीडीएफ भेज दी, दूसरी ने एक एक्सेल शीट और तीसरी ने एक यूट्यूब वीडियो का लिंक। अब सोचिए जरा, इन तीनों अलग अलग फॉर्मेट्स को एनालाइज करना कितना मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग काम होगा। और बस यहीं नोटबुक एलएम की एंट्री होती है। ये क्या करता है? ये उन सभी अलग अलग सोर्सेस को लेता है और उन्हें एक बिल्कुल साफ सुथरे कंपैरिजन टेबल में बदल देता है। अब एक ही नज़र में सब क्लियर है कि कौन सी पॉलिसी किसके लिए बेस्ट है। मतलब उलझन से सीधे क्लैरिटी तक। चलिए अब इसके दूसरे यूज केस पर आते हैं। ये सिर्फ एनालिसिस ही नहीं करता, नोटबुक एलएम एक स्ट्रैटेजिस्ट भी बन सकता है, जो बड़ी बड़ी भारी भरकम रिपोर्ट्स को सुनने लायक ऑडियो में बदल दे। जरा सोचिए, एक बिजनेस प्लान बनाना है और उसके लिए ज़ोमैटो और स्विगी पर सैकड़ों पेज की मार्केट रिसर्च रिपोर्ट पढ़नी है। अरे बाप रे, ये तो अपने आप में ही एक पहाड़ जैसा काम है। कितना टाइम और एफर्ट लगेगा इसमें। लेकिन क्या हो अगर इतने सारे पन्ने पढ़ने की बजाय ऑफिस आते जाते इसके की पॉइंट्स को बस सुन लिया जाए? बस यहीं पर नोटबुक एलएम का ऑडियो ओवरव्यू फीचर काम आता है। ये जानकारी को इतना आसान और प्रैक्टिकल बना देता है। और रिजल्ट एक 20 मिनट का डिटेल्ड ऑडियो डीप डाइव। ये टूल उन सारी रिपोर्ट्स का निचोड़ निकालता है, कॉम्पिटिटर्स को कंपेयर करता है और यहां तक कि स्ट्रेटेजिक सलाह भी देता है। मतलब जो एक लंबा बोरिंग काम था, वो अब एक आसान ऑडियो समरी बन गया है। और अब आते हैं इसके फाइनल यूज केस पर। यहाँ नोटबुक एलएम एक कंटेंट क्रिएशन इंजन की तरह काम करता है। ये एक छोटे से आइडिया को एक पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन में बदल सकता है। प्रोसेस एकदम सिंपल है, बस एक प्रॉम्प्ट देना है, जैसे पेटीएम के बिजनेस मॉडल पर एक डेक बनाओ। नोटबुक एलएम अपने आप सारे सोर्स ढूंढेगा, एक प्रोफेशनल डेक तैयार करेगा। और सबसे कमाल की बात क्या है कि आप एक सिंगल कमांड से किसी एक खास स्लाइड को भी बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कमांड दिया जाता है, इस स्लाइड पर जो इन्फोग्राफिक है उसे और प्रोफेशनल बनाओ और वो बिल्डिंग हटा दो। इससे पता चलता है कि फाइनल आउटपुट पर हमारा कितना कंट्रोल है। ये सिर्फ कुछ बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे अपनी जरूरत के हिसाब से परफेक्ट बनाने के बारे में है। तो आखिर में नोटबुक एलएम है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक पर्सनल रिसर्च और मल्टी फॉर्मेट क्रिएशन स्टूडियो है। इसकी जो संभावनाएं हैं वो टेक्स्ट और स्लाइड से कहीं बहुत आगे हैं। स्लाइड डेक्स, ऑडियो समरी, डिटेल रिपोर्ट्स, डेटा टेबल्स, माइंड मैप्स, इन्फोग्राफिक्स, अरे ये लिस्ट तो चलती ही जाएगी। इससे पता चलता है कि ये कितना वर्सेटाइल है। ये सच में किसी भी आइडिया को किसी भी फॉर्मेट में जिंदा करने का एक प्लेटफॉर्म है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, इतना पावरफुल ग्राउंडेड एआई टूल अगर हाथ में हो तो वो पहली बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कौन सी होगी जिसे सॉल्व किया जाएगा? सोचने वाली बात है।
क्योंकि संभावनाएं वाकई अनंत हैं।